बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि एक्सरसाइज 3.2 जो कि फंक्शंस एंड ग्राफ्स का चैप्टर है, इसके हैं। तो अगर आपने पिछले सारे लेक्चर्स वगैरह देखे हैं तो उसके अंदर आपको मैक्सिमम इनमें से आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन साथ साथ मैं मुख्तसर सा बताता चला जाऊंगा और वो आपको तभी समझ आएंगे जब आपने पिछले लेक्चर डिटेल में देखे हुए। पूरा लेक्चर मौजूद है और उसके अंदर मैंने कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं है। मैक्सिमम आईकॉम के लेवल से बहुत ऊपर चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो मतलब अगर आप उसको सारे लेक्चर्स को देख लेते हो तो आपको एक जितना एक टीचर पढ़ा रहा होता है ना आईकॉम को, उससे ज़्यादा ही कम से कम पता होगा। ये मैं बड़े यकीन के साथ ये बात कर रहा हूँ। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है कि व्हाट इज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? पूरी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी, जो कि एक्स वाई प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं। उसके अंदर हम क्या है, एक फंक्शन या किसी भी आपके पास ग्राफ वगैरह को हम ड्रॉ करते हैं या कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं जिसके 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। यानी 2 डायमेंशनल जो आपके पास सिस्टम है रिप्रेजेंटेशन का, वो आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अलग बात है कि वो 2D 3D 2 डायमेंशनल भी होता है, 3 डायमेंशनल भी होता है, और इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पूरा जो आपके पास है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव तक वो पूरी एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो एक्स एक्सिस है। उसकी इक्वेशन क्या होती है कि y 0 होता है उस पर, पूरे पर। तो इसका मतलब यही इसकी इक्वेशन है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे y एक्सिस पर x 0 है और पूरे x एक्सिस पर y 0 है। What are the coordinate axes? Coordinate axes, x-axis and y-axis are called coordinate axes. What is the graph of the quadratic equation? Quadratic equation का ग्राफ आपने देखा पैराबोला बनता है, पीछे हमने बनाया हुआ है। और what is the graph of linear equation? Linear function या linear equation का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? वो straight line होता है। Define origin, the point of the intersection of the x-axis and y-axis, that is called origin। यानी जहाँ x-axis और y-axis intersect करते हैं उस पॉइंट को हम origin कहते हैं। x इंटरसेप्ट क्या होता है? जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट करता है और इस पर y 0 होता है। और y इंटरसेप्ट क्या होता है? जहाँ पे कोई ग्राफ y एक्सिस को कट करता है, चाहे वो पॉजिटिव या चाहे वो नेगेटिव पर, वो आपका y इंटरसेप्ट, और पूरे y इंटरसेप्ट पर x 0 है। फाइंड x इंटरसेप्ट ऑफ द इक्वेशन। अब इसका x इंटरसेप्ट निकालना है तो इस पे y 0 होना है, तो y को 0 पुट करो तो ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा और ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5/2। 5/2 इस पर्टिकुलर x की इस वैल्यू पर ये x को कट करेगा, यानी पॉजिटिव साइड पे कट करेगा। उसके बाद अगर आप देखें, अभी देखो इस तरह के भी क्वेश्चन आए होते हैं आईकॉम के अंदर। बहुत सिंपल सादा सा पेपर होता है बिजनेस मैथमेटिक्स का, बिल्कुल सादा तरीन। इस तरह के सवाल होते हैं, तो बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली चीज़ें हैं इसके अंदर, तो कोई और चीज़ें नहीं है। हालांकि इंटरमीडिएट का है, लेकिन आईकॉम बहुत आसान है अगर थोड़ा सा इसको समझा जाए, क्योंकि बिजनेस है, क्योंकि इसमें खाली कैलकुलेशन और मैथ तो असल में है नहीं, तो बिजनेस मैथमेटिक्स है कि यानी आपको कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में नो हाउ पता होनी चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या बाकी जो ग्राफ है या कुछ चीज़ों को इंटरप्रिटेशन। हाँ, अलग बात है, बड़ी लॉन्ग डिटेल है इसके अंदर बिजनेस के अंदर, लेकिन बेसिक चीज़ों के बारे में मैथमेटिक्स की बेसिक चीज़ों की नो हाउ होनी चाहिए। जैसे अब ये देखो ग्राफ, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें वो कहता है फाइंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, अब आपने x की जगह पुट कर दो 1 का स्क्वायर और 5 का जो है 5 का स्क्वायर पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा। तो 1 में से अगर आप 25 माइनस करें तो -24 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। उसके बाद फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ, इसका x और y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट y 0, y इंटरसेप्ट x 0 पुट करके आप दोनों निकाल लीजिए। अगर आपके पास इफ y इज इक्वल टू 10 - 7x है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x आपके पास ये। तो यानी x की इस वैल्यू के ऊपर आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो जहां x आ रहा है वहां पे इसको पुट कर दो और इसको इवैल्यूएट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। ले जी, ये थे सारे क्वेश्चन। इस जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आएंगे, इस जैसे क्वेश्चन, और पीछे आपने जो लेक्चर है अगर आप देख लें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पूरे के पूरे जो है वो आईकॉम पार्ट 1 के लेक्चर अपडेट हो गए हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के। उसके बाद अकाउंटिंग के सारे लेक्चर हो चुके हैं। उसके अंदर जो शॉर्ट डेफिनेशन है बेसिक्स से लेकर एंड तक 15वें चैप्टर तक सारे के सारे अपडेट कर दिए हैं। आप देखना या उसको दूसरों तक पहुंचाना जो कि जिनको ज़रूरत है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस हम नहीं ले रहे हैं, टोटली फ्री। और मेरी पूरी कोशिश है कि हम ग्रेजुएशन तक की भी क्लासेस के हम इसको करें, ताकि पूरी दुनिया में एजुकेशन फ्री है तो वाई नॉट इन पाकिस्तान। तो अब ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हमारे पास एक मौका है एजुकेशन को प्रमोट करने का या लोगों तक पहुंचाने का। और ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये लोग देखते हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये लेक्चर्स देखे जाते हैं। बाकी लोग जो बाकी कंट्रीज में होते हैं उनके पाकिस्तान में देखे जाते हैं।
और बहुत सारे इस्लामिक लेक्चर है, चीज़ें प्रमोट हो रही है, हक पहुंच रहा है लोगों तक, हकायक पहुंच रहे हैं लोगों तक। और ये ज़रूरी है कि लोग हक को समझें, ताकि हक बात को समझेंगे तो हम सही डायरेक्शन में इंशाल्लाह मूव कर पाएंगे। बस ये था लेक्चर जी। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।